गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? झकास। तो वेलकम है मेरे इस चैनल में द ग्लोबल क्लासेस में, क्योंकि यहाँ आपके लिए मैं लेकर आया हूँ बड़ा ही यूनिक फंडामेंटल्स। आज का वीडियोस है केमिकल बॉन्डिंग, यानी केमिकल बॉन्डिंग के जो कि आज का टॉपिक है हम लोग यूज करने वाले हैं। वो टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, राइट। अगर आप बिहार बोर्ड से हो या कोई भी बोर्ड से हो तो आप बने रहें, आपको समझ में आ जाएगा। बस इस वीडियो में बने रहें, राइट। केमिकल बॉन्डिंग, तो आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में वाई, आखिर केमिकल बॉन्डिंग बनती क्यों है। सबसे पहला टॉपिक है कि केमिकल बॉन्डिंग बनता क्यों है, क्योंकि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो रीजन जानने में बिलीव रखता है तो उनके लिए आज का वीडियो बड़ा ही परफेक्ट होगा। और ऐसे बच्चे जो पढ़ाई से दूर हैं, उनका कोई रिश्ता नाता नहीं है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो एकदम जो ऊपर की पढ़ाई करते हैं तो मेरा वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप में काबिलियत है तो मेरे वीडियो को समझिए, और लास्ट में जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वो प्लीज़ कमेंट में भेजिए, तब मैं जानूं कि आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट है। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग को। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बॉन्ड के बारे में। व्हाट इज बॉन्ड? आपको दिमाग में होगा कि बॉन्ड कहते किसको? बॉन्ड मतलब केमिकल बॉन्डिंग का बंधन होता है। बॉन्ड का मीनिंग्स क्या होता है, आखिर बॉन्ड बनती क्यों है, राइट। तो बॉन्डिंग को समझने के लिए हमको कुछ टॉपिक को समझना पड़ेगा। कौन से टॉपिक को? तो वो जो टॉपिक है वो सबसे पहले तो स्टेबिलिटी नाम का एक वर्ड्स आता है। स्टेबिलिटी कह सकते हैं। स्टेबिलिटी नाम का कोई कॉन्सेप्ट एक आता है, स्टेबिलिटी। ठीक है, पहला। दूसरा आता है इनर्ट गैस के बारे में जानना पड़ेगा। इनर्ट गैस क्या होती है। तीसरा ऑक्टेट के बारे में जानना पड़ेगा। ऑक्टेट क्या होता है। ऑक्टेट वर्सेस डबलेट, एक ही में दोनों आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानना पड़ेगा। नेगेटिविटी, कुछ टॉपिक है जो मैं क्लियर कर दूंगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कर दूंगा, राइट। और एटलीस्ट आपको डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट, सच में डॉट लिख दिया, स्ट्रक्चर, इतने सारी चीज जो कि आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो बॉन्ड में अब समझते हैं कि इनर्ट गैस क्या होता है। स्टेबिलिटी और इनर्ट गैस एक बार में हो जाएगा, तो ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं कुछ इनर्ट गैस का, तो हमारे कुछ प्रमुख इनर्ट गैस जो कि है आपको हीलियम कह जाते हैं। ठीक है, हीलियम सबसे पहले समझिएगा हीलियम क्या होता है। ठीक है, नियोन है, आर्गन है, आपके कैप्टॉन है, जेनन है और रेंडन है। इतने सारे जो कि है आपका टॉप मोस्ट जो कि है कुछ दिए गए हैं जो कि है आपको इनर्ट गैस, जो कि इसमें लिखा हुआ है, राइट। अब इन सारे इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक जो कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालें क्या होती है, तो कुछ कन्फिगरेशन जो चीज़ है जो आपको समझना पड़ेगा, वो जैसे के हो गया, एल है, एम है, एन है, ओ है, सबसेट। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं आता तो आपको मेरी वीडियोज मिल जाएंगे द साइंस डॉट चैनल में, वहाँ आपको जाना पड़ेगा, वहाँ से सर्च कीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा द साइंस DOUBT डॉट चैनल में। यहाँ बहुत अच्छे तरह से मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता रखा हूँ, आप सर्च कर लो वहाँ, तो मैं आपको लिंक डाल दूंगा इसमें। हीलियम का 2 होता है एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इधर लिख रहा हूँ, 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका 36 होता है, इसका 54 होता है, इसका 86 होता है, और भी होते हैं बट इतना ही हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं। 2 होते हैं इसमें, 2 और इसमें 8 होते हैं, इसमें 2 है, 8 है, इसमें भी 8 होगा, राइट। और इसमें आपको 2 है, 8 है, 18 हो जाएगा, और लास्ट में एन सेल में 8 जाएगा, एम सेल में 8, एन सेल में 8 जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 है, 8 है, राइट, 54 है, तो इसमें तो पहले 18 जाएगा, इसमें 32, इसमें 18 और 8 जाएगा। ठीक है, जोड़ लीजिएगा, 18 दूनी 36 और 18 54 हो जाएगा। तो सॉरी, इसमें 18 ही भर दीजिए, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 8 8 16 2 18, सही हो गया। इसमें भले जा सकता है 8 18 32 18 8,
जिसमें आपको 18 दूनी 36 और 18 54 और 32 हो जाएगा 86, एकदम सही है। अब जरा ध्यान से देखो कि ये जो है इसमें सभी एलिमेंट्स के लास्ट में जो कि है वो 8 है, तो इस रूल्स को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। इस रूल्स को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। और इसके लास्ट में 2 है जो कि फुल ऑफ है, क्योंकि इसमें तो 2 ही की जगह है ना, k शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ये डपलेट कहलाते हैं। डपलेट, जिनका डपलेट या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है वो जो कि है स्टेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी, इसी को हम स्टेबिलिटी कह सकते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात है कि स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है। स्टेबल हो जाने का मतलब है कोई भी इलेक्ट्रॉन्स, अब कोई भी एलिमेंट जो कि है, कोई भी दूसरे एटम्स, इन सारे इनर्ट गैस को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, एक किसी से रिएक्ट नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या होती है कि नो रिएक्शन होता है बट कंडीशंस माननी पड़ती है, जनरली नहीं कर सकते हैं। इनर्ट गैस मैंने बता दिया, स्टेबिलिटी मैंने कंप्लीट कर दिया, क्लियर है। ऑक्टेट रूल, डबलेट रूल आपने देख लिया, क्लियर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉजिटिविटी एक बार में हम देख लेंगे, राइट। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब सबसे बड़ी बात है कि बॉन्ड बनने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, व्हाट इज द रीजंस ऑफ बॉन्डिंग। तो हर एक एटम्स जो कि है ना, हर एक एटम्स जो कि है वो चाहता है कि हम जब मॉलिक्यूल बने तो स्टेबल हो जाए। दुनिया का जितने भी एटम्स है सब स्टेबल होना चाहता है। ओके, आपको 118 एटम्स हैं, 118 एटम्स नहीं, एलिमेंट बोल सकते हैं, उन्हीं का एटम्स हम रोक का आपको एग्जांपल देना। 118 एलिमेंट है, उनके जो एटम्स होते हैं चाहते हैं कि हम इनर्ट गैस के जैसा बिहेव करें। जैसे कि अब एग्जांपल ले लीजिए सोडियम का, तो सोडियम के आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होंगे 2, 8 और 1 होंगे। एक इलेक्ट्रॉन अगर सोडियम डोनेट कर दे तो Na+ बनता है, बट ये स्टेबल हो जाता है। ये 2 और 8 देखिएगा, इसके लास्ट सेल में जो कि सोडियम का है, इसके लास्ट सेल में है 8 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। और 8 2 10, इसका जो है बगल के नियोन के जैसा सोडियम बिहेव करने लगा। तो आपने देखा कि कोई भी जो हमारे एटम्स हैं वो बिहेव करना चाहता है इनर्ट गैस के जैसा, ठीक है। और अपने सेल में वो भी चाहता है कि हमारा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। एवरी एटम सर जी, एवरी एटम, ठीक है। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, मैं इसको हटा रहा हूँ, राइट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितना जल्दी ले सकते हैं, फास्ट 1 2 3 स्क्रीनशॉट जल्दी से, एकदम क्लियर है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं कि आपको हटा देते हैं। डपलेट आपने सीख लिया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीख लिया, कुछ बेसिक चीज़ें जो कि आपको आनी चाहिए, तब मेरी वीडियोज़ में एक एक बातें समझ में आएगी, राइट। आप नए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि किस टॉपिक पर आपको वीडियोज चाहिए, तो ज़्यादा बेटर होगा, आपको मैं उसी टॉपिक पर बना दूंगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बॉन्ड्स में और क्या चीज़ होती है, ठीक। अब बॉन्ड बनने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? बॉन्ड यानी बंधन। बॉन्ड तब बनेगा ना जब इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग या तो डोनेटिंग होगा। बॉन्ड बनने का सबसे बड़ा रीजन है कि या तो इलेक्ट्रॉन का एक एटम से, इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम से या तो डोनेट हो जाए या तो शेयरिंग हो जाए, तो आप सोचो कि कहाँ डोनेट होगा और कहाँ शेयरिंग होगा। जब डोनेट होगा तो एक में आपको एक एटम में मेटल होगा वर्सेस नॉन मेटल होगा, यानी मेटल नॉन मेटल के बीच में ही डोनेट हो सकता है, डोनेट। और शेयरिंग ओनली नॉन मेटल वर्सेस नॉन मेटल के बीच में होगा, नॉन मेटल वर्सेस नॉन मेटल के बीच में होगा, क्लियर है। और जब मेटल और नॉन मेटल होगा तो आयोनिक बॉन्ड बनेगा। अभी तो हम टाइप ऑफ बॉन्ड पर बात नहीं की है, बट बोल देते हैं कि बॉन्ड भी 2 तरह के हो सकता है, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड। अभी और भी बॉन्ड होती है, बट आगे की क्लासेस में, आगे की वीडियोज में मैं चर्चा करूंगा। तो फिलहाल आपके लेवल में 2 तरह का बॉन्ड है, एक कोवैलेंट बॉन्ड और एक होता है आयनिक बॉन्ड। इसको सहसंयोजक बंधन बोलते हैं, इसको आयनिक बंधन बोलते हैं, मेटल नॉन मेटल के बीच में जो कि ये बॉन्ड बनता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि इलेक्ट्रॉन का जो है शेयरिंग और डोनेटिंग क्यों होता है? वाई हैव, आप बोलोगे सर कि आखिर ऐसा क्यों है कि इलेक्ट्रॉन को शेयर और डोनेट करना पड़ता है? तो भी एक रीजन है, क्योंकि आज हम लोग वाई पर ही काम कर रहे हैं ना सर, वाई पर काम कर रहे हैं, तो इसमें सर बहुत सारा वाई आएगा, क्यों, ऐसा क्यों? उसके बाद हम लोग हाउ पर काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा इसलिए है कि एक कॉन्सेप्ट आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
अट्रैक्शन के कारण ऐसा कुछ होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन जो कि है एक सेल से दूसरे सेल्स में जाते हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का दूसरा नाम हम दे सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का दूसरा नाम हम दे सकते हैं क्या, क्या दे सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और कह सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, राइट, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इसी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी के कारण ऐसा कुछ होता है। हम इसको नया नाम दिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हम ये लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसी का दूसरा रूप है आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होती है, राइट। तो एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स ही लग सकता है, क्योंकि दो तरह का एलिमेंट्स है। अब कभी कभी लोग पूछते हैं कि सर नॉन मेटल में तो एक ही तरह का एलिमेंट होता है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर हम आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो आपने देखा कि बॉन्ड होती है, बॉन्ड क्या होता है, तो बॉन्ड किसमें बनता है, बॉन्ड सबसे पहले तो बनता है, आपको ये भी तो ज्ञान होना चाहिए ना, बॉन्ड जब भी बनता है तो या तो बन सकता है आपको बॉन्ड मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल में, या तो बॉन्ड बन सकता है कंपाउंड में, ठीक है। तो दो तरह का आपको बॉन्ड है, मॉलिक्यूल में भी और कंपाउंड में भी बनता है, क्लियर है। तो आपने देखा कि डोनेटिंग से शेयरिंग से बॉन्ड बनती है, मेटल और नॉन मेटल होता है। तो पहले तो इस फिनोमेना को करने से पहले हम इन दोनों में एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लोगे तो ज़्यादा फीलिंग्स आएगा, उसके बाद आप आयनाइजेशन एंथैल्पी पर काम करते रहना आराम से, ठीक है। तो आप या तो एक मॉलिक्यूल ले लो, हम एग्जांपल लेते हैं 3 तरह का, जिसमें एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं और एक कंपाउंड लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ले लो, H2 ले सकते हो, या तो Cl2 ले लो। अच्छा, क्लियर है। एक एग्जांपल में ले लो NaCl ले लो, चलो ठीक है, अब तो आराम से समझ में आएगा। अब देखो NaCl जो कि है, NaCl में इस तरफ ले लेते हैं, क्योंकि NaCl एग्जाम्पल है आपको सबसे पहले क्या जगह, आपको एग्जाम्पल है मेटल नॉन मेटल का, एक तरफ मेटल एक तरफ नॉन मेटल है, और इधर तुम H2 ले सकते हो और Cl2 ले सकते हो, तो ज़्यादा बेटर हो। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि सोडियम और क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, मेटल है नॉन मेटल है तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8 और 1 है, इसकी 2, 8 और 7 है। जाहिर सी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इसको हम बड़े रूप में देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि किस तरीके की चीज़ है जो हम समझ सकते हैं, तो बाकी चीज़ों को हम हटा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। मैं 2 तरह का बॉन्ड भी मिटा देता हूँ, आप लिख लेना, आगे पीछे करके वीडियो को लिख सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है, राइट। 2 तरह का बॉन्ड होती है, तो यहाँ पर आप समझिएगा कि क्या है। इसको भी हम हटा देते हैं ताकि हमें स्पेस पर्याप्त मिल सके। ओके, NaCl का एग्जाम्पल लिए, ठीक है। तो जरा देखिएगा बड़े लेवल में NaCl। तो आइए NaCl को हम समझते हैं कि NaCl में किस तरीके से बॉन्डिंग बनती होगी। अगर NaCl के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर बात की जाए तो आपको ये वाले जो फंडामेंटल आप शुरू से ही सीख रखे हैं कि कुछ इस तरह से हो सकता है। दिस इज द NaCl, राइट। मान लो कि आपका KCl है और बीच वाला न्यूक्लियस है, तो इसमें आपको KCl में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, इसमें आपको 8 इलेक्ट्रॉन चला गया। और एक सेल आपका और मैं बना देता हूँ, जिसमें आप समझना कि लास्ट में आपका जो कि है यहाँ पर आपका 1 इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये जो कि स्ट्रक्चर हुआ वो N सोडियम। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, इसको हम नाभिक भी बोलते हैं, नाभिक या न्यूक्लियस भी कर सकते हैं, न्यूक्लियस भी बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। नाउ ये आपका जो कि है क्लियर हुआ है, तो मैं इसको मान लेता हूँ क्लोरीन है, राइट। एक क्लोरीन है, क्लोरीन में आप ध्यान से देखो तो KCl में आपको 2 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 7 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन, क्लियर हो गया। तो आपने क्या देखा, क्लोरीन को देखा, क्लोरीन को देखा, राइट। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि अब सोडियम जो कि है एक मेटल है, अब भूलो नहीं
इट इज अ मेटल, राइट। और मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। किस तरीके से बॉन्ड बनती है वो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और ये नॉन मेटल है, राइट। और ये जो है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव है सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब जाहिर सी बात है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगने ही लगने हैं, राइट, ठीक है। अब होता क्या है, आज फंडामेंटल देखते हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कि है ट्रांसफर होके इसमें जाएगा, वन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर। कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट कैसे होता है और उस टेंडेंसी को क्या कहते हैं। किसी एक जगह से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करने के लिए इसमें अलग से हम एनर्जी देंगे। अब बाहर से एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी खुद न्यूक्लियस से गेन करता है इस इलेक्ट्रॉन। और जब यहाँ इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है, जो एनर्जी आती है वो रिलीज होती है। ये एनर्जी रेडिएशन से आ सकता है, रेडिएशन क्या होते हैं, एक्स रेज हो सकते हैं, बीटा रेज हो सकते हैं, गामा रेज हो सकते हैं, बहुत तरह के रेज हो सकते हैं। बट अलग से हम इसमें हम नहीं लाए हैं, हम इस सिस्टम से ही एनर्जी गेन किया। इस सिस्टम की एनर्जी को ही कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। यानी कि जो सिस्टम में पहले से एनर्जी मौजूद है उसी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो आयनाइजेशन एनर्जी का ही एक रूप है। ये कह सकते हैं कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी को हम पॉजिटिव रूप में देखते हैं और इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम नेगेटिव रूप में देखते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कहा जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी भी कहा जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो उसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, क्योंकि यहाँ जब तक ये जितना एनर्जी लेगा उसमें जाएगा, राइट। तो सबसे पहले ड्यूरेशन क्या होता होगा वो देखिएगा। तो एक आपको फंडामेंटल में बताया था, समझना कॉन्सेप्ट को। फंडामेंटल जो कि है, एक फंडामेंटल आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दिखेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आराम से आप समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, समझिएगा, एक इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अलग से एनर्जी लेकर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल्स में जा सकता है। वो आपको 11th क्लास में पढ़नी है, बस नॉर्मल मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगले वीडियोज़ में आपको कुछ उस तरह का फिनोमेना दिख सकता है। तो ये देख लीजिएगा, आपको इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रो नेगेटिव है। ये एलिमेंट है, यानी कि ये मेटल है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब ये जो कि है इसमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का, और इसमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। इसी को तो नेगेटिव कहते हैं। इसी टेंडेंसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसी टेंडेंसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहा जाता है। तो यानी कि अब देखिएगा, अब तो इलेक्ट्रॉन चला गया। अब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन गया तो इसके पास 2 8 हो गया और इसके पास 2 8 और 8 हो गया। तो ए जो बन गया 8 2 10, ए नियोन गैस के जैसा बिहेव कर लिया और ये आर्गन के जैसा बिहेव कर लिया। दोनों को दोनों स्टेबल हो गया, ये दोनों ने स्टेबिलिटी प्राप्त किया। तो आपने देखा कि इन दोनों के बीच में आयनिक बंधन बना। कौन सा बॉन्ड बना? ऐसे बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसको थोड़ा सा दूसरा रूप में देख लीजिए। तो 3D मॉडल में मैंने खींचा हूँ, अगर इस रूप में देखिएगा तो ज़्यादा समझ में शायद आया आपको। इलेक्ट्रॉन है, सोडियम है, 2 8 और 1 है, यहाँ क्लोरीन है, 2 2 4 2 6 1 7 है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, तो हम यहाँ 1 रख देते हैं। और ये जो कि है ट्रांसफ़र हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन जो कि जा रहा है। तो देने के बाद Na पॉजिटिव हो जाता है और क्लोरीन के पास 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इसको नेगेटिव बोलते हैं। तो 3D मॉडल है, 2D मॉडल है। 2D मॉडल में भी आप देख सकते हैं, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ज़्यादा बेटर आएगा, राइट। तो एकदम बेटर रहेगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से आयनिक बॉन्ड बनती है। दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब हम देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल था आयनिक बॉन्ड का। कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होता है, राइट। तो कोवैलेंट बॉन्ड को इसके ठीक अगले वीडियोज़ में हम देखेंगे। तो जल्दी से बने रहें और इसको जल्दी से देखो। जब तक हमसे जुड़ोगे नहीं तब तक आपको अच्छी चीज़ें मिलेगी नहीं। ऐसी बहुत सारे वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, आपको समझाता रहूँगा, क्योंकि आपको इसमें आई होप कि सारी चीज़ कंप्लीट हो गया होगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो कि है आपको ठीक इसके बाद का वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है शायद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको लास्ट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।